गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को एरिया से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसमें आप लोग आयत और वर्ग के बारे में देख चुके हैं। आज मैं वृत्त के बारे में बता रहा हूं, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन। तो वृत्त है क्या? सबसे पहले वृत्त के बारे में जान लें कि वह गोलाकार आकृति जो एक नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित रहता है उसे वृत्त कहते हैं, और इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र, जिससे चारों ओर समान दूरी पर स्थित होता है। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। इसे क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास। और इस घेरा को कहेंगे परिधि। इसे परिधि या परिमाप कहते हैं, और इसे अंदर जितना अटता है उसे कहते हैं एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन हल करूंगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? तो 2 पाई r या पाई डी या पाई डी भी कहते हैं। r के मतलब क्या होता है? त्रिज्या। d का मतलब क्या होता है? व्यास। d का मतलब क्या होता है? व्यास। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें त्रिज्या r और d मतलब व्यास बराबर होता है 2r या r बराबर d/2। हम लोग हल करते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी, पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितना गुना होगी। मतलब कि त्रिज्या को यदि 3 गुना कर दिया जाए तो परिधि कितना गुना होगा। तो इसका आंसर स्पष्ट रूप से होगा 3 गुना। कितना गुना होगा? 3 गुना। कैसे होगा? जैसे त्रिज्या r है और हम इसे, और तब इसका परिधि यदि निकालते हैं, ये त्रिज्या r दिया है, मान लीजिए ये त्रिज्या r है और इसकी परिधि हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 पाई r। और त्रिज्या जब 3 गुना हो जाए 3 पाई r, 3r, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 पाई गुना 3r, यानी कि 3 गुना 2 पाई r। तो परिधि की कितना गुना हुआ? 3 गुना। तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। जब त्रिज्या 5 गुना हो तो परिधि भी 5 गुना होगी। लेकिन यही दिया हो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में उसका वर्ग हो जाता है। क्यों होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो त्रिज्या पूछा जाए कि जब वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो 3 गुना 3 यानी कि 9 गुना। यदि इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जब भी, और चीज ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या बोले तो परिधि वही गुना हो, जो जितना गुना त्रिज्या होगी उतना गुना परिधि होगा, उतना ही गुना व्यास भी होगा। और यदि इसी क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो त्रिज्या 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना, परिधि भी 3 गुना तो क्षेत्रफल भी 9 गुना, और व्यास भी 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 गुना, और यदि 2 गुना किया जाए तो 4 गुना। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 4 गुनी कर दिया जाए, 4 गुनी कर दी जाए, करने से उसके क्षेत्रफल अपने पूर्व क्षेत्रफल से कितना गुना होगा, अपने पूर्व क्षेत्रफल से कितना गुना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब दे रहा है कि त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? r का वर्ग होता है। और त्रिज्या मान लीजिए 100 है और 50% यदि वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा? 150। तो इसका हम लोग करेंगे कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो 150 गुना
150 बटा में 100 यानी कि 0 0 कटा देंगे, क्या आ जाएगा 225, यानी कि 225 हो गया। तो इसमें से 100 घटा लें, 225 में से 100 घटाएंगे, कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है? 125% की वृद्धि। 100 से अधिक है तो, और यदि 100 से कम है तो उसमें से 100 में से उसको घटा लेंगे। लेकिन कब होगा? जब त्रिज्या में, जैसे त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है तो एकदम निश्चित चीज है कि क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा, और यदि त्रिज्या में कमी हो रही है तो क्षेत्रफल में भी कमी होगी। तो इसी पर आधारित, जैसे यहाँ पर वृद्धि पर मैंने बताया, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें कमी हो रहा है। जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30%, त्रिज्या में 30% कमी कर दी जाए, 30% कमी कर दी जाए, तो कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी, इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे। पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। 3 नंबर सवाल दिया है कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई, मान लीजिए वर्ग है, वर्ग का तो आप लोग जान चुके हैं, अगले वीडियो में देख चुके होंगे कि वर्ग क्या है। यदि वर्ग से नहीं जाने हैं तो उसे देख ले, और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करिएगा। वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में इसी तार को अब वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका एरिया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है कि इसका क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है, और इसी को मोड़ा गया है, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग की भुजा निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग की भुजा बराबर जब निकालेंगे तो क्या होता है? वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी कि रूट अंडर 121 बराबर 11 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे? वृत्त की परिधि। हम लोग वृत्त की परिधि निकालेंगे तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है वर्ग का परिमाप। इस क्यों होता है कि इसी को मोड़कर वृत्ताकार रूप दिया है, तो 4 गुना 11 यानी कि 44 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है। तो 2 पाई r बराबर जब 44 हो गया तो r बराबर निकालेंगे। r बराबर क्या लिखेंगे? 44 बटा में 2 पाई, यानी कि 44 बटा में 2 गुना पाई। पाई का मान 22 बटा में 7 होता है, तो 7 ऊपर ले जाते हैं। 22 दूनी 44, 2 2 कट गया, कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। जब इसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया तो अब क्या पूछ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? पाई r स्क्वायर, यानी कि 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7 7 कटा देंगे तो 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन पर वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात, मुड़ी हुई एक इस्पात की तार, एक इस्पात की तार 484 वर्ग सेंटीमीटर, 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है, क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर, इस तार को वृत्ताकार मोड़े जाने पर
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 4 नंबर और 5 नंबर सवाल दिया हुआ है, उसी पर आधारित हम लोग हल करेंगे 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन। जैसे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, जैसे इसमें दिया है एक वृत्त की परिधि दी हुई है और उसकी त्रिज्या का अंतर कितना दिया है, 37 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। और इसमें से त्रिज्या को घटा दे, त्रिज्या क्या होता है, r होता है। इससे त्रिज्या को वृत्त की परिधि में से त्रिज्या को घटा दे, 2πr में से r को घटा दें तो कितना आंसर दे रहा है, 37 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्या होता है, πr²। यदि इसमें से हम लोग r कॉमन काट लें तो क्या बचेगा, 2π - 1 बराबर 37। और r बराबर इसको पाई का मान रख के 22/7 - 1 बराबर 37। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, r 22 दूनी 44 बटा में 7 - 1 बराबर 37। तो r बराबर यदि इसको घटाएं तो क्या बचेगा, 37/7 बराबर 37। 37 कट सकता है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, πr², यानी 22/7 गुना 7 गुना 7। इसको कटा दे, 22 × 7 = 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है। और इसी पर आधारित यदि परिधि और त्रिज्या दिया हुआ था और यदि दिया रहता परिधि एवं व्यास का अंतर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे हम लोग दे रहे हैं, जैसे वृत्त की परिधि एवं व्यास का अंतर 30 सेंटीमीटर है, व्यास का अंतर 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.2 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। जब भी चक्रों की संख्या निकाला जाता है तो लिखते हैं क्या, कि चक्रों की संख्या बराबर क्या लिखते हैं, तो चक्रों की संख्या बराबर लिखते हैं कुल दूरी जितना तय करना है। जैसे 11 किलोमीटर दिया है बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, तो एक वृत्ताकार पहिया दिया है और वृत्ताकार पहिया का एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होता है। जैसे इससे समझ लें, एक चक्कर का मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और इससे एक चक्कर पूरा करे। एक चक्कर की मतलब होता है कि पहिया की परिधि, क्या होता है, पहिया की परिधि। तो कुल दूरी कितना दिया है, 11 किलोमीटर, और एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी कि 2πr। क्या लिखेंगे, 2πr। तो 11 किलोमीटर को यदि मीटर में बदले तो 11 गुना 1000 बटा में 2 गुना 22 बटा में 7 और गुना दिया है कितना, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। अब इसको हम लोग कटा ले, जैसे इसका दशमलव यदि हटाए तो बटा में 100 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 11 गुना 1000 गुना 7 गुना 100। ये 7 और 100 ऊपर चल जाएगा। अब नीचे बचा हुआ है 2 गुना 22 गुना 25, इसको भी हम लोग कटा लें। जैसे 11 दूनी 22 और 25 चौका 100, 2 से 2 दूनी का 4 और 2 2 कट गया, कितना आंसर आया, 7000।
समझ में आ रहा है? चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी, और इसको रख के हम लोग कटा लेंगे। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 22 किलोमीटर दूरी तय करने में 22 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही, आप लोग इतना ही इसका समझ चुके। 1 2 3 4 5 पांचों सवाल समझ चुके, और इसी पर आधारित अगले चैप्टर भी अभी एरिया ही चलेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे आप लोग आसानी से हल कर पा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में मैं ब्रीफ से ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस पर कमेंट भी करिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस पर इसका कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और इसमें आगे क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद।